राखी ब्रेकफास्ट लाओ जल्दी से, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। ये क्या है? बॉम्ब है। मजाक चल रहा है यहाँ पर? ये क्या लेकर आई हो? सैंडविच लेकर आई हूँ। सैंडविच खाकर ऑफिस जाऊं मैं? बाबू जो बनाए वही खाकर ऑफिस जाओगे ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, सैंडविच क्यों बनाई हो, पराठे क्यों नहीं बनाए? क्योंकि पराठे बनाती तो मैं नहीं खा पाती, मैं डाइटिंग पर हूँ, तुम्हें पता है ना ये बात। अरे तो तुम डाइटिंग पर हो ना, मोटी तुम हो, मैं थोड़ी हूँ मोटा। मुझे पता है मैं मोटी हूँ, तुम नहीं हो। हाँ तो क्यों लाई हो ये, मुझसे क्यों डाइटिंग करवा रही हो? क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हें भी करनी पड़ेगी। क्यों भला? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 टाइप का नाश्ता बनाऊं। या तो सैंडविच ही बना सकती हूँ मैं, या तो मैं पराठे ही बना सकती हूँ, और पराठे बनाऊंगी तो मैं नहीं खा पाऊंगी, इसलिए सैंडविच ही बनेंगे। 2 टाइप का नाश्ता क्यों नहीं बना सकती हो तुम? क्या करती हो दिन भर? अद्विक को कौन संभालता है? तुम। 1.5 साल के बच्चे में कितना टाइम लगता होगा? बाकी दिन क्या करती हो? एक काम क्यों नहीं करते, एक दिन उसे 24 घंटे संभाल कर देखो, तब पता चलेगा तुम्हें। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकते हो तुम ही तो कर सकते हो। एक काम क्यों नहीं करती तुम, एक बार बच्चा पैदा करो, उसको संभालो, तब तुमको पता चलेगा कि माँ बनना कितना मुश्किल होता है। माँ बनना मुश्किल होता है ना, तो बाप बनना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, देख रही हूँ कितना मुश्किल है। क्या किया है तुमने सुबह से अद्विक के लिए, उसको एक गुड मॉर्निंग किस करने के अलावा? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बैठ करके ये बताऊं कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करता हूँ और क्या नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? एक्सरसाइज कर रही हूँ। इस वक्त? हाँ, क्यों? इस वक्त एक्सरसाइज करना मना है? और अद्विक कहाँ है? वो उस रूम में सो रहा है। वो सो रहा है और तुम यहाँ एक्सरसाइज कर रही हो? अरे कोई बात नहीं, वो सो गया था तो मैंने उसको सारे साइड तकिया लगा दिया है, तो वो सेफ है। सेफ है का क्या मतलब है राखी? वो छोटा बच्चा है। तो क्या करती मैं? क्या करती क्या? उसके पास बैठो, उसका ध्यान रखो। और मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं एक्सरसाइज कब करती? अरे सुबह की थी ना तुमने एक्सरसाइज। हाँ तो की थी तो क्या हो गया, अपने ऊपर ध्यान ना दूं मैं? अरे भाई दो ना ध्यान, पर मेरे आने का वेट कर लेती, उसके बाद एक्सरसाइज करती। तुम्हारे आने के बाद? तुम्हारे आने के बाद मेरे 10 काम और बढ़ जाते हैं। उसके बाद मेरे पास 2 बच्चे होते हैं, अद्विक और उसके पापा। खुद से तुम कुछ काम करते हो? अच्छा एक काम करो, तुम उसके पास जाकर उस कमरे में बैठो, मैं एक्सरसाइज करके आती हूँ, ठीक है? अब देख क्या रहे हो, जाके बैठो।
राखे, राखे, हाँ। एक गिलास पानी लाना। डिनर में क्या बनाया? बेसन का चीला बनाया। अरे यार, नॉट अगेन। तो पिछले 3 दिन से चीला, आज सैंडविच और ये दलिया खा खा के बोर हो गया हूँ यार। तो और मैं क्या करूं अगर तुम बोर हो गए हो तो? कुछ बढ़िया से बना दो ना। तेजस, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं 2 टाइप का खाना बनाऊं। तुम समझने को ही तैयार नहीं हो। अरे अरे, क्या तुम टाइम नहीं है का रोने रोने लगती हो? तुम्हारे पास 2-3 जिम्मेदारियां छोड़कर है क्या करने को? एक ये घर, मैं और ये आदमी। तो और मैं क्या करूं? तुमको इतना आसान लगता है सब कुछ? आसान नहीं है तो और क्या है? ठीक है, अगर तुमको ये सब इतना ही आसान लगता है तो सिर्फ एक दिन तुम सिर्फ 24 घंटे के लिए आदित्य को संभाल के देखो। थोड़ा तो अपने बाप होने का फर्ज निभाओ। देखो राखी, बार बार तुम ये मत बोलो कि मैं बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा। हाँ तो तुम बताओ ना कि आज तक तुमने आदित्य के लिए क्या किया है। यहाँ तक कि अगर वो पॉटी भी कर देता है तो तुम मुझे थमा देते हो कि राखी देखो ना, इसने पॉटी कर दी है, प्लीज साफ कर दो। कभी तुम भी तो उसकी पॉटी साफ करो। अरे यार, वो तो तुम्हें पता है कि मुझे पॉटी देख करके उल्टी आने लगती है। तेजस, मुझे भी उल्टी आती है उसकी पॉटी देख के, लेकिन मैंने कभी ऐसा बोला कि मैं उसकी पॉटी साफ नहीं करूंगी? ओ, लेकिन मैं बाप नहीं हूं ना। मेरे पास माँ के रूप में एक ऑप्शन नहीं है कि मैं जाऊं और उसे बच्चा थमा दूं कि लो पॉटी साफ करो, क्योंकि यहाँ तो माँ मैं खुद हूँ, तो मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अरे यार देखो, पॉटी को हटाओ, बाकी तुम बताओ, मैं क्या हेल्प नहीं करता तुम्हारी? चलो ठीक है, पॉटी हटा देते हैं। अद्विक 1.5 साल का हो गया है। आज तक कभी तुमने उसे नहलाया है? मेरे सामने सोचने की एक्टिंग मत करो। तुमने उसे आज तक नहीं नहलाया है। चलो ठीक है, नहलाना भी हटा देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आज तक तुम कभी रात में उठे हो जब वो रोते रोते उठ जाता है? तुम पता है क्या करते हो कि राखी उठो ना, प्लीज देखो ना क्यों रो रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है। तुम आज तक नहीं उठे। अरे यार, वो तो मेरे से चुप नहीं होता। मैं चुप कराने की कोशिश करता हूँ और गला फड़ फड़ के रोने लगता है, इसलिए तुम्हें उठाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि तुमने आज तक उससे वो कनेक्शन बनाया ही नहीं है। तुम उसे वो वार्म ही नहीं दे पाते हो जो उसे मैं देती हूँ। यार देखो राखी, ऐसा नहीं है कि मैं उसे कोशिश नहीं करता वार्म देने की, पर मेरे से वो कनेक्टेड फील करता ही नहीं है। और करेगा भी कैसे? मेरे पास दूध थोड़ी है। क्या मतलब? अरे मतलब कि तुम दूध पिलाती हो इसलिए तुमसे कनेक्टेड फील करता है। औरतें यहीं तो बाजी मार ले जाती हैं। तेजस, तुम कोशिश तो करो, एक बार ट्राई तो करो। तुम्हारा बेटा है वो, तुम कोशिश करोगे तो वो श्योरली तुमसे कनेक्शन बनाएगा। लेकिन तुम कैसे कनेक्शन बनाओगे? तुम तो आते ही टीवी देखने लग जाते हो, आते ही रिमोट उठा लेते हो, और ये मैच, सारे टाइम तुम मैच में घुसे रहते हो। कहाँ से कनेक्शन बनाओगे तुम? अरे यार, मैं कोशिश करूंगा कनेक्शन बनाने की। तुम प्लीज कुछ बढ़िया बना के खिला दो ना। बेसन का चीला बना है, वही खाना पड़ेगा। क्या हुआ? ये वो चीला खा कर देखो। क्यों, क्या हुआ? खाओ तो। क्या हुआ? कुछ कमी लगी? हाँ, नमक नहीं है। तो इसका क्या एक्सक्यूज है तुम्हारे पास? बोल दो। खाना बना रही थी तो अदरक उठ गया था, परेशान करने लगा था, इसलिए जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गए। तुम औरतों के पास बहाने के रूप में एक बच्चा ही तो होता है। तुमको लगता है हम औरतें बच्चों के नाम पे बहाना मारते हैं? और नहीं तो क्या। तुमसे कुछ भी कहता हूं करने को तो तुम कह देते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है।
और पूछ लो टाइम क्यों नहीं है तो अद्विक का बहाना दे देती हो। सारा उस बच्चे को भी नहीं पता होगा कि उसके नाम पर तुम औरतें अपने पतियों को कितना मूर्ख बनाती हो। तेजस, तुमको लगता है कि मैं तुम्हें मूर्ख बनाती हूँ? और नहीं तो क्या। तेजस, बाकी औरतों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिन भर अद्विक को संभालने के बाद मेरे पास सच में टाइम नहीं बचता है। ये सब बहाना ही है राखी, सब बहाना है। तुम्हारे पास सोने का टाइम होता है, जब भी फोन करूं तो तुम सोई हुई मिलती हो, और पूछ लूं कि सो क्यों रही थी तो कह देती हो अद्विक को सुलाते सुलाते सो गई थी। मतलब तुम्हारे पास दिन भर सोने का टाइम होता है, लेकिन मुझे अच्छा बनाकर खिलाने का टाइम नहीं होता है। तुम्हें ये सब सच में बहाना लगता है? बहाना ही है, वरना तुम बताओ ना, जब भी मैं फोन करता हूं तो तुम सोई हुई कैसे मिलती हो? वो इसलिए क्योंकि मैं रात भर जागती हूँ। अद्विक की वजह से मेरी नींद रात में 10 बार टूटती है, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। और मेरे पास तो सुबह देर तक सोने का भी प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि तुम सुबह ऑफिस जाते हो। अगर थोड़ा सा भी तुम लेट हो गए तब तुम मुझे ही बोलोगे कि मैं लेट हो गया और 10 बातें सुनाओगे। इसीलिए मुझे जब भी सोने का टाइम मिलता है अद्विक के साथ मैं सो जाती हूँ। मेरे नाम का बहाना मत मारो राखी। मेरे जैसा हस्बैंड किस्मत वालों को मिलता है। अरे मैं तो ऐसा इंसान हूं कि तुम जो बना कर देती हो वो चुपचाप खा लेता हूं। हाँ, देख रही हूँ कितना चुपचाप खा लेते हो तुम। 10 बार नौटंकी करते हो तुम। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ये बना कर दो, वो बना कर दो। वो इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने मुझे राजा बेटा की तरह पाला है। मेरी माँ के पास भी 3 बच्चे थे, लेकिन कभी मैंने अपनी माँ को बहाना मारते हुए नहीं देखा कि मेरे पास टाइम नहीं है। हम तीनों जो पसंद करते थे वो बनाकर खिलाती थी हमें। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? जब तुमने अपनी माँ को काम करते हुए देखा होगा, खाना बनाते हुए देखा होगा ना, तब तक तुम बड़े हो गए होगे। अद्विक की तरह छोटे बच्चे थोड़ी हो गए। वो सब मुझे नहीं पता, मैं बच्चा तो था ना। क्या तुम अद्विक की तरह 1.5 साल के दूध पीते बच्चे थे? अरे जो भी हो, बच्चा तो था ना। तुम अद्विक को खुद से कंपेयर कर रहे हो। क्या मम्मी जी तुम्हें दिन भर दूध पिलाती थी? क्या मम्मी जी तुम्हारी सुसु पोटी साफ करती थी? तुमको नहलाती थी, धुलाती थी? नहीं ना। तुम इतने बड़े हो चुके होगे कि तुम अपना काम खुद कर सको। अरे वो सब तो मैं खुद ही करता था, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो गया था, लेकिन था तो मैं बच्चा ही ना। तो वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अद्विक का सारा काम करती हूँ। वो एक 1.5 साल का छोटा बच्चा है, उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना सब कुछ मैं ही करती हूँ। उसको सुलाने के बाद उसके चारों तरफ तकिया रखकर मैं काम करने जाती हूँ। उसके बाद भी मेरा सारा ध्यान उस पर ही रहता है, कहीं वो उठ ना जाए, क्योंकि अगर वो उठ गया और बेड पर से गिर गया तो तुम 10 बातें मुझे ही बोलोगे कि ये कैसे गिर गया, तुम कर क्या रही थी, तुम सारा दिन करती क्या हो, तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता। और अद्विक ऐसा है ना कि उसको दिन भर गोदी में ही रहना है, इसीलिए जब वो सो जाता है उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। और जल्दी जल्दी में कभी कभी कुछ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि आज नमक कम रह गया। राखी, तुम इस तरीके से दिखाती हो ना जैसे तुम दुनिया की पहली औरत हो जिसने बच्चा पैदा किया है। तुम दुनिया की पहली औरत हो जो अकेले बच्चा संभाल रही है। नहीं तेजस, मैं ऐसी इकलौती औरत नहीं हूँ जिसने बच्चा पैदा किया। मैं इकलौती औरत भी नहीं हूँ जो बच्चा संभाल रही है, लेकिन हाँ, मैं उन कुछ चुनिंदा औरतों में से हूँ जो बच्चे को अकेले संभाल रही है। और सिर्फ बच्चा ही नहीं, साथ में पति और उसका घर भी संभाल रही है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, और मेरी इस बात से वो सारी औरतें एग्री करेंगी जो इस वक्त मुझे देख रही हैं कि अकेले बच्चा संभालना कितना मुश्किल काम है। फिर तो वो सारी औरत भी तुम्हारी तरह अपने पति को दलिया, चीला और सैंडविच बनाकर खिलाती होगी। हाँ, बिल्कुल खिलाती होंगी। अगर वो भी मेरी तरह डाइटिंग कर रही होंगी तो फिर तो वो सारी औरत तुम्हारी तरह बहाना मारने में एक्सपर्ट होगी। तेजस, अगर तुमने एक बार और बहाना बोला ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलूंगा। क्या करोगी? ये सब बहाना ही है राखी, बहाना। तुम जितना दिखाती हो ना कि बच्चा संभालना टफ है, उतना टफ है नहीं। खाओ बिना नमक का चीला।
ये लो भाई, संभालो अपने बेटे को। संभालो मतलब ये कि अपनी बापता दिखाओ, दूर दूर से बेटा बेटा करोगे क्या? बाबू बापता दिखाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी दिखानी जरूरी है क्या? हाँ, अभी दिखाना जरूरी है। मुझे तुम्हारी बापता की जरूरत है। मतलब ये कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी सोने जा रही हो इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि मुझे जल्दी उठना है। अरे तो सुबह जल्दी उठने का मतलब ये थोड़ी है कि 8 बजे ही सो जाओ। तो कब सो? तुम्हारे सोने के बाद सो? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सोने के बाद सो, पर जब तक मैं जगा हुआ तब तक तो जग सकती हो। नहीं जाग सकती हूँ, मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। मैं चली सोने। और ये क्या ये? ध्यान रखो इसका, बेटा है तुम्हारा। यार राखी, ये क्या कंपटीशन है यार कि बाप हूं तो इसको संभालना जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एक बात बताओ, नाम क्या है इसका? अद्विक? पूरा नाम क्या है इसका? अद्विक सिंह। अद्विक सिंह है ना? अद्विक शर्मा तो नहीं है। अद्विक शर्मा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा है तो टाइटल तो मेरा ही लेगा ना। हाँ, तुम्हारा बेटा है तो टाइटल के नाम पे, जब तुम्हारा बेटा है तो इसकी जिम्मेदारी के नाम पे या इसको सुलाने के नाम पे सिर्फ मेरा बेटा क्यों? नाम तुम्हारा आगे बढ़ाएगा, वंश तुम्हारा आगे बढ़ाएगा, तो थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी तो लो, संभालो इसको। सिर्फ मैं क्यों जागूं? नहीं मानोगी? बिल्कुल भी नहीं। राखी प्लीज 1 घंटे के लिए संभाल लो ना, मैच बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। हमारी जिंदगी भी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गई तेजस, क्योंकि अद्विक जो आ गया हमारे बीच, इसको संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। तुम इसको दूध नहीं पिला सकते हो, लेकिन संभाल ही लो। मैं चली सोने। अरे सुनो तो, क्या है? अगर ये रोया तो चुप करवा देना। और अगर भूख से रोया तो? नहीं रोएगा तो खिला के पिला के सुसु पोटी करा के डायपर चेंज करके यहाँ पे बिठाया है। तुम्हें बस इसको सुलाना है। और अगर नहीं सोया तो? गुड क्वेश्चन। तो तुम भी जागो एक दिन, तुम भी तो मजा लो कि कैसा लगता है रात भर जाग के। मैं चली सोने। कल कितने बजे सोए थे रात को? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक सिंपल सा सवाल ही तो पूछा है।
तुमने बताया नहीं तुम कितने बजे सोए थे? तुमसे मतलब? तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? प्यार से भी तो जवाब दे सकते हो। पता नहीं कितने बजे सोया था, क्यों? शायद 2 बज रहे होंगे। अद्विक को सुलाते सुलाते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अद्विक ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं, इतना भी परेशान नहीं किया, प्यारा बच्चा है। झूठ बोल रहे हो ना? झूठ क्यों बोलूंगा भला? परेशान नहीं किया तो झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है फिर, आज से अद्विक को सुलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या? क्यों? मेरे क्यों? क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाऊंगी ना, और तुम देर रात तक टीवी देखते हो, तो साथ में अद्विक को भी संभाल लेना। नहीं। नहीं मतलब? मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कल रात में अद्विक तुमको मिस कर रहा था। मुझे मिस? हाँ। मुझे क्यों मिस कर रहा था? अरे तुम उसकी माँ हो, अब तुम्हें मिस नहीं करेगा तो क्या पड़ोस वाली भाभी को मिस करेगा? अरे पर वो किसी अनजान के साथ थोड़ी था, वो तो अपने बाप के साथ था। और अगर तुम्हारे होते हुए उसे मेरी याद आ रही है तो तुम्हारे बाप होने का क्या फायदा? नहीं, मेरा मतलब है इतना भी मिस नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत कर रहा था, थोड़ा बहुत। मिस नहीं कर रहा था, मिस कर रहा था, थोड़ा कर रहा था, कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अद्विक बहुत प्यारा बच्चा है, वो तुम्हें मिस नहीं कर रहा था, पर तुम ही संभालोगे उसको, मैं नहीं संभालूंगा। वो क्यों भला? अरे यार, मैं डेली 2 बजे तक नहीं जग सकता भाई, मुझे अगले दिन ऑफिस भी जाना होता है। अब अगर मैं रात में जगने लग गया तो मेरा काम कौन करेगा? तुम करोगी? हाँ मैं कर लूंगी, तुम अद्विक को संभाल लो। राखी, क्या मजाक कर रही हो तुम? मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ, मजाक तो तुम कर रहे हो। सीधे सीधे मान लो ना कि तुम एक ही रात में परेशान हो गए। मैं नहीं परेशान हुआ। ठीक है, तो अद्विक को संभालो। मैं नहीं संभालूंगा, वो तुम करोगी। तो फिर कबूल करो कि तुम एक ही रात में अपने बेटे से परेशान हो गए। मेरा बेटा मेरी जान है, मैं उससे परेशान हो ही नहीं सकता। तब तो ठीक है, फिर आज से मैं 8 बजे ही सो जाऊंगी। अब तो तुम हो ही गए हो अद्विक को संभालने के लिए। अरे बताते तो जाओ, संभालोगे कि नहीं? एक ही रात में हवा निकल गई इसकी। क्या बोलता है कि हम औरतें करती ही क्या हैं? उस दिन क्या कह रहा था कि बच्चों के नाम पे हम लोग बहाना मारते हैं। सिर्फ एक रात जागा ये, एक रात, उसी में परेशान हो गया। लेकिन आज के बाद दोबारा नहीं बोलेगा कि हम औरतें करती क्या हैं। क्या बात है बे, दिन दाड़े क्यों सो रहा है? अबे मत पूछ यार। अबे बता तो, हुआ क्या है? तेरे पास बच्चा है? अबे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा? फिर तू मेरी तकलीफ नहीं समझ सकता। फिर भी बता तो, हुआ क्या है? देख, मैं पूरी कोशिश करूंगा तेरी तकलीफ समझने की, और अगर नहीं समझ पाया तो मैं एक्टिंग कर लूंगा। मजाक चल रहा है यहाँ? एक बार तेरी शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर तुझे पता चलेगा मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। किस तकलीफ से गुजर रहा है भाई? बच्चे को संभालने की तकलीफ से गुजर रहा हूँ। तू संभालता है अद्विक को? हाँ यार। क्यों? तू क्यों संभालता है, भाभी क्यों नहीं संभालती? राखी ने नया नया जिम शुरू किया है। ये तो अच्छी बात है भाई, भाभी ने जिम शुरू किया है। भाभी मोटी भी बहुत हो गई है। अबे मोटी वो हो गई है, पर उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? जिम जा रही है वो, परेशान हो रहा हूँ मैं। तू कैसे परेशान हो रहा है? डाइटिंग कर रही है। पिछले 10 दिन से मैं दलिया, चीला और सैंडविच पर जिंदा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घास फूस खाने वाला जानवर हो गया हूँ। और तो और रात में जल्दी सो जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है उसको। लेकिन वो जल्दी सो जाती है, वो बच्चा थोड़ी जल्दी सो जाता है। वो साला कल रात में 2 बजे तक मेरे सिर पर तांडव कर रहा था। मैं समझ सकता हूँ भाई तेरी तकलीफ को,
नहीं भाई, तू नहीं समझ सकता। क्या सॉल्यूशन है फिर इसका? पता नहीं यार, साला भगवान ही मालिक है। अब ये क्या है? दलिया है। राखी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं ये दलिया, खिचड़ी, सैंडविच, ये सलाद नहीं खा सकता, ये खाकर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे कुछ सॉलिड चाहिए, पक्का खाना, सब्जी रोटी। और मैं भी तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझसे तरह तरह का खाना नहीं बनेगा। या तो मैं रोटी सब्जी ही बनाऊंगी या मैं दलिया खिचड़ी ही बनाऊंगी। 24 घंटे अद्विक को संभालने के बाद और खुद पर ध्यान देने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि मैं तरह तरह के व्यंजन बनाऊं। और तुमको इतना ही अच्छा खाना खाने का मन है तो प्लीज एक फुल टाइम मेड रख दो। लेकिन तुम वो भी नहीं रखोगे क्योंकि तुम्हारा बजट अलाउ नहीं करता ना। राखी, ये टॉर्चर है। ठीक है, टॉर्चर है तो टॉर्चर ही सही। जो बना है चुपचाप खा लो।